हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि उपसर्ग प्रत्यय तो बहुत नॉर्मल होता है, हम तो पहचान सकते हैं देख करके ही, बट रियलिटी ये है ना कि उपसर्ग और प्रत्यय एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं और खास करके एग्जाम में हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हमें तो आ रहा है, लेकिन बाद में यही क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं कि हमारे आंसर को खराब कर देते हैं और हमारा जो नंबर है ना वो माइनस में जाने लगता है। तो ये जो टॉपिक है इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोगों को भी पता चला है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द या किसी कह सकते हैं किसी शब्द के साथ जुड़ करके उस पूरे शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अर्थ में क्या ला देते हैं? विशेषता। दोनों चीज को याद रखिएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो विशेषता से प्रकट करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे अर्थ आ जाते हैं कि पूरा वो क्या कर देते हैं, अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं। जब अर्थ में परिवर्तन होगा, मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने हार शब्द रखा था, लिख रखा था, ठीक है, तो हार का मतलब हमें क्या पता है कि मतलब पराजय हो जाना, किसी के सामने झुक जाना। लेकिन यहाँ पर अ उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो अहार हो गया। क्या हो गया? अहार हो गया। तो आहार का मतलब क्या होता है? सॉरी, आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आहार हो गया। आहार का मतलब क्या होता है कि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, उसे हम आहार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिर्फ आ उपसर्ग जोड़ने से पूरे अर्थ में परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जो शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। जैसे ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज, जो हमारे पास हो, ठीक है, मतलब ज्ञान का मतलब किसी विषय में जानकारी। लेकिन अगर हम विज्ञान कर देते हैं तो विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। ठीक है, विशेष ज्ञान। इस चीज को याद रखेंगे। ज्ञान का मतलब तो सिंपल एक ज्ञान से होता है, लेकिन विज्ञान कहने से एक विशेष ज्ञान से हम परिचित होते हैं। वैसे ही जनरली एक सब्जेक्ट ये हम मान लिए हैं कि विज्ञान ये होता है, लेकिन इसका सही अर्थ जो होता है विशेष ज्ञान से है कि किसी भी विषय में आपको विशिष्ट तरीके से, अच्छी तरीके से जो जानकारी होती है उसे हम विज्ञान कहते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। कभी आप सोचे हो कि हम सामाजिक विज्ञान क्यों बोलते हैं? क्यों है यहाँ पर हमने विज्ञान शब्द जोड़ रखा है? तो विज्ञान का मतलब यही होता है कि हम अपने सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी ना कह करके एक्चुअल में पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण में हम सिर्फ ना कि प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं, बल्कि जो सामाजिक पर्यावरण या जो कृत्रिम पर्यावरण मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जो जानवरों के द्वारा बनाया गया है, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्र, प्रख, पर या फिर पर। तो एक चीज याद रखेंगे, ख्याति होता है। क्या होता है? ख्याति। ख्याति मतलब होता है कि किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, ठीक है, या मतलब लोग आपको जाने, लोग आपकी प्रसिद्धि हो, तो उसे हम ख्याति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रख्यात होगा, मतलब किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपको जब जाना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रख्यात कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निश, नी, निर या फिर त्र। तो आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि मूल शब्द होता है मल, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि निर शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब निर शब्द जुड़ेगा तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी होगा। याद रखेंगे कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं निर्मल, ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी पूर्ण शब्द के पहले हलंत र आता है,
किसी पूर्ण शब्द के पहले हलंत र आता है तो वो हलंत र अपने बाद वाले शब्द पर, अपने बाद वाले अक्षर पर, अपने बाद वाले वर्ण पर एक रेफ बन करके आता है। ठीक है, तो रेफ बन जाएगा, तो इस तरीके से रेफ बनता है और हो जाएगा निर्मल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निरूपण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। निरूपण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए है नी, निर, निरु या फिर निरर। तो बताएंगे आंसर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। जब मूल शब्द आप पहचान लोगे ना तो अपने आप आपको उपसर्ग क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है, रूपण होता है। ठीक है, रूपण होता है और इसमें नी उपसर्ग जोड़ेंगे तो निरूपण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। उपस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अब आप सोच सकते हो कि इसमें जो हम कह सकते हैं कि एक मूल शब्द है वो क्या है। जब मूल शब्द पहचानोगे उपसर्ग अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, बहुत सारे ये हो गया ना कि घर में थोड़ी शादी है तो इसकी वजह से डेली का जो रूटीन हो गया है क्लासेस का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बट मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड क्लासेस ही प्रोवाइड किया जाए आपको। जो भी हो पाए, जिस भी तरीके से हो जाए, क्लास बस होनी चाहिए, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखो तो स्थिति हम देखते हैं ना, स्थिति, परिस्थिति ऐसे शब्द हम देखते हैं। तो स्थिति क्या है? ये मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग क्या जोड़ा गया है? इसमें उपसर्ग जोड़ा गया है उप, तो उपधन स्थिति होता है, उपस्थिति होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ नंबर का। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आरोहण। आरोहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन में देखा होगा, निरूपण था ना, निरूपण में मैंने आपको बताया था कि रूपण जो है मूल शब्द है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा सा फॉलो करो। पांचवें क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा कि आरोहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए है अ, बी ऑप्शन है आर, सी ऑप्शन है आ एंड डी ऑप्शन है आरो। तो बताएंगे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया रूपण जिस तरीके से मूल शब्द है उसी तरीके से रोहण मूल शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर क्या उपसर्ग होगा? आ उपसर्ग प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, पुनरुत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। पुनरुत्थान, ठीक है, देखिए मूल शब्द क्या है? उत्थान। उत्थान यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है, अब इसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो सकता है? पु, पुन, पुनः या पुनर या डी ऑप्शन पुनु। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन आप थोड़ा सा ध्यान दो। ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा सा एक ऑप्शन आपको अलग सा दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी अलग सा दिख रहा है और बिल्कुल ये आपका सही है। पुनः या फिर पुनर दोनों शब्द इसका सही होगा। पुनः या पुनर शब्द के जोड़ने से उसमें उत्थान जोड़ोगे आप तो फिर हो जाएगा पुनरुत्थान। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या बताना है? सदगति। सदगति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सद है, सत है, स है या फिर सह है? तो इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द के बारे में हमें पता है मैम जी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गति शब्द जो है ये मूल शब्द है। गति शब्द क्या है? ये मूल शब्द है। तो उपसर्ग क्या है? यानी कि उपसर्ग में हमें सद दिख रहा है यहाँ पर, मतलब शब्द में आप देखोगे तो स और द एक्स्ट्रा शब्द अक्षर आपको दिख रहे हैं। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में से एक होगा। बी क्यों हो सकता है? क्योंकि एक संधि का नियम लगता है जिसमें त द में बदल जाता है। तो अगर उस नियम से हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। जब आप व्यंजन संधि के नियम को पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि त जो है वो द में बदल जाता है। तो सत धन गति होता है। अगर हम सही देखें तो इस तरीके से होता है सत धन गति, और जब ये मिल जाता है, ठीक है, मतलब जब इसका संधि हो जाता है तो ये बन जाता है सदगति।
ठीक है, सदगति हो जाता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जैसा आपके स्क्रीन पर लिखा गया है ऑलरेडी टाइप है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता चल पाता कि द आधा है या फिर ग आधा है। और अगर आपको पता होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, वी उपसर्ग प्रयुक्त शब्द छाटिए। वी उपसर्ग प्रयुक्त शब्द छाटना है हमें। फिर लिखा गया ऑप्शन देख सकते हो, विकराल, विवर, विप्र या फिर विधवा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या हो सकता है वी उपसर्ग का, वी उपसर्ग से प्रयुक्त शब्द। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि वर शब्द तो होता है मूल शब्द। तो क्या बी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है? ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ई। ठीक है, विकराल जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परि उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। परि उपसर्ग शब्द से जो शब्द बना है उसे हमें छाटना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, परित, परिचय, फिर परिजन और क्या लिखा गया है, परिंदा। तो ऐसा क्या हो सकता है, क्या मैंने आपको बताया था कि दा का अर्थ होता है देने वाला, तो क्या इसमें परि शब्द हो सकता है क्या? या फिर यहां पर परि अलग कर दे तो क्या जन शब्द हो सकता है क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या इसमें ऐसा शब्द है जिसमें परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी सही है, परिधन जन होता है, तो आंसर होगा परिजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाइज्जत। बाइज्जत, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये संस्कृत या हिंदी का उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया है, अरबी फारसी का उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। इज्जत हमें पता है, इज्जत हम क्या पूरा एक शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज्जत पूरा एक शब्द प्रयोग करते हैं। और बा इसमें क्या है, बा इसमें उर्दू फारसी का क्या है, सॉरी अरबी फारसी का क्या है, उपसर्ग है बा शब्द। और बा का अर्थ होता है सहित। क्या होता है, सहित। बा इज्जत मतलब इज्जत के साथ। क्या होता है, इज्जत के साथ। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आप लोग सुने होंगे कभी ऐसे टीवी वगैरह में मूवी देखते टाइम कि अदालत में अगर केस चलता है तो जज साहब बोलते हैं कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ठीक है, तो बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 11th नंबर का 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, दुह उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। अब ध्यान से देखिएगा, दुह उपसर्ग दिया गया है। दुह उपसर्ग यानी कि जो ये हलंत है, सॉरी ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग भी किसी अन्य रूप में बदलेगा। ये विसर्ग जो होगा इसका भी कोई रूप बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है दुधिया, दुर्दशा, दुधारू और दुपहिया। आंसर क्या सही होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया कि विसर्ग किसी में परिवर्तित होगा, ये अपना रूप बदलेगा। तो जो विसर्ग है ये अपना रूप बदल करके बन जाता है हलंत र। क्या बनता है, हलंत र बनता है। और फिर यहाँ पर दु शब्द जोड़ा गया है, ये विसर्ग हलंत र में हो गया। और दशा शब्द क्या है, मूल शब्द है। हमने आपको बताया कि हलंत र के बाद अगर कोई पूरा वर्ण आता है तो हलंत र उस पे क्या बना लेगा, रेफ बना लेगा। ठीक है, तो जब रेफ बनेगा तो द पे रेफ इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से लिखा जाएगा दुर्दशा। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, अतिरिक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अतिरिक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अ उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अत है या फिर आती है। तो हम एक जगह ब्लैंक, ब्लैंक के लिए हम क्या बोलते हैं, खाली स्थान या फिर रिक्त स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो रिक्त इसमें यानी कि मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग क्या है, अति उपसर्ग होता है। ठीक है, तो 12th नंबर के क्वेश्चन क्या है,
12 नंबर के क्वेश्चन में अतिरिक्त शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होगा अति शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, तो एक बार शेयर वेयर भी कर दो भाई क्लास को। इतने कम लोग आते हो क्लास में और लाइक भी नहीं करते आप। चलो, तो 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विक्रेता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग बताना है विक्रेता शब्द में। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, व, वी, वक या फिर वक्र। तो विक्रेता मतलब क्या होता है, विक्रेता मतलब होता है कि बेचने वाला, बेचने वाला। और क्रेता, क्रेता मतलब क्या होता है, क्रेता मतलब होता है खरीदने वाला, खरीदने वाला। तो यहाँ पे तो एक शब्द पता चला कि क्रेता क्या है, एक मूल शब्द हो रहा है। तो इसमें उपसर्ग क्या जोड़ा गया है, इसमें उपसर्ग जोड़ा गया है वी। वी उपसर्ग जोड़ने से इसका जो पूरा अर्थ होगा वो बदल जा रहा है, विक्रेता होगा। विक्रेता मतलब बेचने वाला और क्रेता मतलब खरीदने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 14वां क्वेश्चन, संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए है सन, बी ऑप्शन है सम, सी ऑप्शन है सम एंड डी ऑप्शन है सम। तो देखेंगे, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। ये तीनों ऑप्शन में थोड़े थोड़े से अंतर हो रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो संपूर्ण, तो हमें एक ऐसा लग रहा है कि ये बिंदी लगा के अलग कर दे और पूर्ण शब्द अलग कर दे। लेकिन क्या ये सही लिखा गया है उपसर्ग, क्या ये सही उपसर्ग लिखा गया है? तो हम कह सकते हैं ये उपसर्ग सही नहीं है। सही उपसर्ग होता है सम। क्या होता है? सही उपसर्ग होता है सम और धन पूर्ण होता है। और म ये जो है, म बदल जाता है अनुस्वार में और पूर्ण शब्द हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो हो जाएगा संपूर्ण। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। संपूर्ण नहीं कहते, संपूर्ण नहीं कहते, संपूर्ण कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर के आंसर का ऑप्शन डी सही होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 15वां क्वेश्चन, खुशबू शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये भी कह सकते हैं कि जो अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं, उन उपसर्ग से ये लिया गया है। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है शब्द बू। बू मतलब होता है गंध। बू मतलब क्या होता है? गंध, या हम कह सकते हैं महक। क्या कह सकते हैं? महक। ठीक है, महक मतलब अच्छी वाली नहीं, मतलब किसी भी तरीके से अट्रेंडम। गंध मतलब कोई भी गंध, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ अगर हम खुश शब्द को लगाते हैं, किस शब्द को लगाएंगे? खुश शब्द को लगाएंगे, तो खुश का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, और अगर इसके साथ हम बद शब्द को लगाएंगे तो बद का मतलब होता है बुरा। जैसे बोलते हैं ना, बदनसीब, बदकिस्मत, मतलब अच्छी किस्मत नहीं है, बुरी किस्मत है, बदकिस्मत, बुरी किस्मत। ठीक है, तो खुश, खुश का वैसे तो हमें पता था कि खुश मतलब होता है खुश होना। ठीक है, मतलब हंसना, मुस्कुराना, इस तरीके से। लेकिन खुश का मतलब होता है अच्छा। और ये अरबी फारसी का एक तरीके से उपसर्ग है। और बू का मतलब होता है गंध, यानी कि अच्छी गंध। खुशबू मतलब अच्छी गंध या फिर अच्छी महक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है सबसे पहले प्रत्यय। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, तद्धति प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है। ठीक है, तो जागना क्या है? क्रिया है। मिठास, मिठास तो संज्ञा है। तो कृत प्रत्यय किसके साथ नहीं लगेगा? कृत प्रत्यय मिठास शब्द के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो संज्ञा है। संज्ञा के साथ तो तद्धति प्रत्यय लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा एक तद्धति प्रत्यय नहीं है? तद्धति, अभी बताए हैं कि तद्धति प्रत्यय जो है ये क्रिया के साथ नहीं लगेगा, क्रिया के साथ नहीं लगेगा। तो बताना आप लोग क्या सही होगा। बिटिया, चचेरा, अपनापन, सजावट। अब देखिए यहाँ पर अपना, अपना क्या है? अपना तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम के साथ तो तद्धति प्रत्यय लगता है। चचेरा, चचेरा के साथ भी लगेगा, बिटिया के साथ भी लगेगा, लेकिन सजाना क्रिया है और उसमें आवट प्रत्यय लगता है, तो सजावट होता है। यानी कि सजावट में तद्धति प्रत्यय नहीं, बल्कि कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। लेखक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। लेखक शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय होगा वो कौन सा है? अन, अनीय, अक या फिर अक्कड़। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि लास्ट में न, य या फिर ड आया हो। हमें दिख रहा है लास्ट में शब्द के क आया है, यानी कि कौन सा प्रत्यय होगा? अक प्रत्यय होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। यहाँ ही बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया, अभी थोड़ा सा कुछ करना ही नहीं है, समझ आ जाएगा देख के ही। भूल शब्द क्या है? भूल तो सबसे होती है, लेकिन अक्कड़, अक्कड़ में क्या हो जाएगा? इसमें अक्कड़ जो है वो प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, भूलक्कड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं, बट एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो ताकि रोज मैं क्लास लेकर के आ पाऊं, है ना। मोटिवेशन एक होता है ना, सबके लिए चाहिए होता है, तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है जो आपके शेयर और लाइक से बनता है। तो आप एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? पिटाई शब्द में प्रत्यय बताना है। आव, आई, आप, आका। प्रत्यय पहचानना आसान है। शब्द के लास्ट में देखो क्या शब्द आपको दिख रहा है, कौन सा अक्षर दिख रहा है, वही अक्षर आप अपने ऑप्शन में खोजो। तो यहाँ पर पिटाई शब्द में हमें लास्ट में ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। यहाँ पे आव है, वह है, नहीं होगा, यहाँ पर ई है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर का क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन में बताना है कर्तव्य में प्रत्यय। कर्तव्य शब्द में क्या प्रत्यय होगा? त प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या फिर ती प्रत्यय है। उपसर्ग ना थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रत्यय की कंपैरिजन में। ठीक है, प्रत्यय के कंपैरिजन में, लेकिन प्रत्यय तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि आप देखो कि किस शब्द के पीछे क्या शब्द आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें य दिख रहा है, और यहाँ पर य नहीं है, यहाँ य नहीं है, यहाँ पर या है, यानी कि य के साथ आ की मात्रा, और यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है होनहार में प्रत्यय क्या होगा? होनहार में प्रत्यय क्या होगा? मैम जी आपने तो इतना अच्छा ट्रिक बता दिया, मुझे तो सब समझ में आ गया कि यहाँ पर लास्ट में हमें तो हार शब्द दिख रहा है, तो हार शब्द दिखेगा तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर सिर्फ हमें हार दिख रहा था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता में प्रत्यय क्या है? दाता में प्रत्यय क्या है? आ प्रत्यय है, आउ प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, या फिर एया प्रत्यय है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, दा। दा शब्द क्या होता है? दा मतलब देने वाला। तो दा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल शब्द है, तो प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय इसमें ता प्रत्यय हो जाएगा, तब बनता है ये दाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, विलास शब्द में प्रत्यय बताना है। विलास आसान सा है, आ प्रत्यय है, आस प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, या फिर आप प्रत्यय है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। देखो मैं कितना जल्दी आंसर बता दे रही हूँ, है ना। करेक्ट आंसर 24 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का। मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगी कि क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि मैं क्लासेस दे पा रही हूँ। ठीक है, शाम को पूरी कोशिश रहेगी कि 6 बजे आपकी क्लास लाइव हो। सीटेट के हम क्वेश्चन को देखेंगे, सीटेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम पढ़ेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, बच्चे इंतज़ार करते हैं क्लासेस का। ठीक है, बट मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी होता है ना कि मजबूरियाँ, तो वही कंडीशन है। सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। बस एक प्रॉमिस है कि एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक्स में क्लियर करा दूंगी, तो करा दूंगी। ठीक है, चाहे भले उसके लिए मुझे स्पेशल मैराथन लेनी पड़े, बट करा दिया जाएगा। ठीक है। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। रंगत में क्या प्रत्यय है? त प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, अत प्रत्यय है, गत प्रत्यय है।
तो यहाँ पर तो फंस गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में देखो जो शब्द दिखेगा ऑप्शन में ढूंढ लो, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें त दिख रहा है और सब में त दिख रहा है, कोई बात नहीं, तब भी हम नहीं फंसे हैं। क्यों? क्योंकि मूल शब्द क्या है? मूल शब्द तो रंग है, तो प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय तो एक ही हमारे पास बचा, त प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं लगा है? आल प्रत्यय ससुराल, ननिहाल, तिरपाल या फिर ददीहाल। चलो बढ़िया है, ये बताएंगे आंसर क्या सही होगा। 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आल प्रत्यय नहीं लगा है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही है। तिरपाल जो है ये पूरा एक मूल शब्द है, इसमें कोई भी आल वाल प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन। गौरव में आपको बताना है प्रत्यय, गौरव शब्द में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन देख सकते हो आप, ऑप्शन ए में है अ, ऑप्शन बी में है अब, ऑप्शन सी में है अबू एंड डी ऑप्शन में है आरव। तो आंसर क्या सही होगा? गौरव। ठीक है, ध्यान से शब्द पढ़िएगा, गौरव। प्रत्यय बताना है, प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही है। गौरव में व अप्रत्यय है। ठीक है, कैसे होगा? देखो, गौरव, ठीक है, और अप्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा गौरव। ठीक है, वैसे अगर आपको कुछ नहीं दिखता है ना और ऑप्शन में पूछ ले कि क्या प्रत्यय है और नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन ना दिया रहे तो अ वाला आप ऑप्शन ज्यादा इसके लिए सही होता है। आप देखो यहाँ पे व है, यहाँ पे अ है, ये ब है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे व है, यहाँ पर व पे ऊ की मात्रा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आरव, आरव शब्द इसमें जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि गौरव है, गारव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन में। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभिमान, महात्म्य, भर्षक या फिर स्वागत। तो स्वागत शब्द में मैंने आपको बताया है कि सु धन आगत होता है, सु धन आगत यानी कि सु यहाँ पर उपसर्ग हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा नहीं। अभिमान में अभि उपसर्ग है और मान शब्द क्या है? मूल शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन आपके पास बचा है बी और सी, तो आंसर करेंगे 28 का आंसर क्या सही होगा? महात्म्य या फिर भर्सक। तो आंसर क्या सही है? ऑप्शन बी इसका सही है। महात्म्य जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और आपको इसका आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं। ठीक है, तो बड़े प्यार से आंसर करना, जल्दी से आंसर करना 29 नंबर के क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में, नगर में, अगर मगर में या फिर जादूगर में। मैम जी ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब मैं बचपन में बाहर निकलता था तो उसे देख करके मैं रुक जाता था और उसके जो कारनामे होते थे देखना मुझे पसंद था। तो वो है कौन? वो है जादूगर। जादू हमें देखना पसंद था और जो जादू करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जादूगर बोलते हैं। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? प्राण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक या फिर पौराणिक। तो आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो क्या होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मूल शब्द हमेशा हूबहू हो। ठीक है, मूल शब्द में भी परिवर्तन होता है प्रत्यय के लगाने से, क्योंकि उसका एक सही अर्थ हमें निकालने की जरूरत होती है। साहित्यकार या हम कह सकते हैं कि जो भी भाषाविद थे, मतलब भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा को बहुत सोच विचार के रखा है। ठीक है, पुराण शब्द अगर आप देखोगे तो पुराण शब्द के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ये सही होना चाहिए था, लेकिन एक प्रत्यय लगने से ना ये पुराणिक नहीं बल्कि पौराणिक शब्द बनता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, आराम से आप पूरी क्लास को देखिए और क्लास को शेयर भी कर दिया करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ में नीचे आप देखोगे तो किस तरीके से बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। शाम को 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाम को 6 बजे हम लाइव करें, ठीक है। थैंक यू।